दोस्तों सैटरडे को रात को 10:30 बजे मेरा वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं था। बट हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से जो क्रिप्टिक ट्वीट किया गया था कि इंडिया को लेकर इनकी तरफ से कुछ बड़ा एक अनाउंसमेंट आने वाला है, उस चीज़ को लेकर फाइनली उनकी तरफ से एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो निकल के आई है। और इस बार भी टारगेट जो है वो अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप की कंपनीज़ हैं। साथ में इस बार उन्होंने डायरेक्ट टारगेट करने की कोशिश करी है सेबी एंड सेबी चेयरपर्सन को। तो क्या पूरी रिपोर्ट है, क्या इस चीज़ में निकल के सामने आ सकता है, किन स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, मंडे के सेशन में सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सीधा इनका जो लिंक है उसके ऊपर हम लोग जाते हैं और पूरा जो है यहाँ पे इन्होंने जो है इसको इस तरीके से अनाउंस किया हुआ है। तो अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें इनके पूरा रिसर्च रिपोर्ट जो इनके सामने निकल के आई है, उन्होंने क्या लिखा है कि 18 महीने पहले हमने अडानी रिपोर्ट को जो है वो डिस्क्लोज़ किया था, अडानी के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी। बट सेबी हैज़ शोन अ सरप्राइजिंग लैक ऑफ इंटरेस्ट। अडानी के ऊपर जो आरोप लगे थे उसको जांच करने में सेबी का लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शो हुआ। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। बट ये रिपोर्ट में मेनली जो है वो बैकग्राउंड जो है वो दिया गया है कि पहले क्या हुआ था, किस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए थे कि ऑफशोर कंपनीज थी मॉरिशस में और बाकी जगहों पर अडानी की शेल कंपनीज़ के द्वारा जो है वो फ़ंड को एलोकेट करके स्टॉक्स को पंप किया जाता था। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। अब क्या इनकी तरफ से बोला गया है कि विसल ब्लोअर का जो डॉक्यूमेंट है, विसल ब्लोअर मतलब इनसाइडर डॉक्यूमेंट क्या दिखा रहे हैं कि जो माधवी बुच हैं इस वक्त जो सेबी की चेयरपर्सन हैं, द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी, और उनके हस्बैंड जो हैं उनका स्टेक है अडानी ग्रुप में। जो मनी हुआ था, मनी का जो स्पिन ऑफ हुआ था, जिस मनी से पंप किया गया था, अकॉर्डिंग टू देम उन कंपनीज़ में इनका शेयर जो है वो था, इनका स्टेक था। माधवी बुच जो सेबी की करंट चेयरपर्सन है और उनके हस्बैंड जो हैं उनका जो है वो स्टेक था इन बोथ ऑफशोर फंड्स यूज्ड इन द अडानी मनी स्कैंडल। इसका मतलब उन सभी फंड्स में इनडायरेक्ट वे में इनका एक स्टेक था जिससे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को पंप किया गया। तो ये डायरेक्ट अटैक है ना ही सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, ये डायरेक्ट अटैक है इंडियन जो रेगुलेटर है उसके ऊपर, और रेगुलेटर के चीफ के ऊपर अगर इतना बड़ा आरोप लगता है तो डेफिनेटली जो है इन लोगों का मकसद केवल यही है कि ये किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी और स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला पाएँ। अब आगे इन्होंने थोड़ी डिटेल रिपोर्ट दी है इस चीज़ के ऊपर, जो इन्होंने रिसर्च करी है उस चीज़ को लेकर। इसमें इन्होंने बोला गया है कि जो करंट सेबी चेयरपर्सन है और उनके हस्बैंड हैं, उनका बरमूडा और मॉरिशस के जो फंड हैं उसके एक कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर में जो है वो इनका स्टेक था। मतलब अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब इसके थ्रू इनका पैसा किसी और के थ्रू गया, फिर किसी और का पैसा किसी और के थ्रू गया, फिर उसका पैसा इसके थ्रू गया। इस तरीके के एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं था, बट एक कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर में जो है वो इनका पैसा बरमूडा और मॉरिशस के जो फंड थे जिससे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को एलिजिबली पंप किया गया, वो जो है इनकी तरफ से बोला गया है। ठीक है, अब एक चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखनी होगी, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निकल के आती है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ सकता है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ सकता है और किन चीज़ों के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसका इम्पैक्ट अगर हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर डेफिनेटली। ठीक है, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर हमें इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, हल्का फुल्का। बट ओवरऑल अगर आप देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है और उसके बाद सेबी की तरफ से जो है वो चीज़ें क्लियर करी गई हैं, उसके बाद किस तरीके से म्यूचुअल फंड वाले, किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स,
क्या रिटेल का कॉन्फिडेंस डगमगाता है इस खबर के बाद, क्या रिटेल का कॉन्फिडेंस जो है वो हिलता है इस रिपोर्ट के बाद, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी। अगर आपको डिटेल रिपोर्ट पढ़नी है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। बट इन्होंने यही बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है जो सेबी चेयरपर्सन हैं उनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स में और उनकी जहाँ पे वो हैं, ठीक है। तो इन्होंने सीधा बोला है कि वी डू नॉट थिंक सेबी कैन बी ट्रस्टेड एज एन ऑब्जेक्टिव आर्बिट्रेटर इन द अडानी मैटर। मतलब ये जांच जो है हम लोग जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसके ऊपर फर्दर रिपोर्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे, बट इनका टारगेट इस वक्त सेबी है। तो जो लोग म्यूचुअल फंड वाले डर रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप्स वाले डर रहे थे, PSUs वाले डर रहे थे, पहले तो आप लोग एक बार के लिए ठंडी सांस ले लो, आप लोगों के स्टॉक्स नहीं गिरने वाले मंडे को, ठीक है। हाँ, हो सकता है ओवरऑल हल्का फुल्का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना होगा तो वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर ही पड़ेगा, बट डायरेक्ट सेबी चेयरपर्सन का इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देना और रिपोर्ट में उसको जस्टिफाई करना कि हाँ माधवी बुच और उनके हस्बैंड का जो है वो स्टेक था बरमूडा और मॉरिशस के फ़ंड में, जिन फंड्स ने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को पंप किया, ये डेफिनेटली एक सीरियस एलिगेशंस है। आई थिंक सेबी की तरफ से इसका कल जो है मार्केट ओपन होने से पहले इसका एक क्लैरिफिकेशन आएगा, जिससे इन्वेस्टर्स में पैनिक ना हो जो ये रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो रिडीम का एटलीस्ट मंडे के सेशन में तो एक पैनिक रिडीम जो है वो ना करें। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ होगी, टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं अपडेट डाल दूंगा यहाँ पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं पल पल की आपके पास पहुँचाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।